सब्ज पहाड़ों के दरमियान एक पुरसुकून गांव आबाद था, जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। दिन के वक्त बच्चे गलियों में खेलते, खेतों में किसान काम करते और हर तरफ खुशी का माहौल होता। मगर जैसे ही रात होती, पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग जल्दी अपने दरवाजे बंद कर लेते और बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर देते। इस गांव में एक गरीब मगर नेक दिल लड़का रहता था, जिसका नाम अहमद था। अहमद अपनी बीमार मां के साथ गांव के किनारे एक छोटे से टूटे हुए घर में रहता था। घर की छत पुराने लकड़ी के तख्तों से बनी हुई थी और बारिश के दिनों में पानी अंदर टपकता रहता था। अहमद बहुत मेहनती था। वो हर रोज फजर की अजान से पहले जाग जाता, वुजू करता और मस्जिद जाकर नमाज अदा करता। नमाज के बाद वो जंगल की तरफ चला जाता, जहां से लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। गांव के कुछ लोग उसकी गुर्बत का मजाक भी उड़ाते थे, मगर अहमद हमेशा मुस्करा देता। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। अहमद जवाब देता, उम्मी, जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। एक रात तेज आंधी चल रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली जोर जोर से चमक रही थी। अचानक गांव के एक शख्स ने चीख कर कहा, मैंने पुरानी मस्जिद के पीछे अजीब रोशनी देखी है। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग कहने लगे वहां जिन्नात रहते हैं, कुछ बोले वहां खजाना छुपा हुआ है, और कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता। अगले कई दिन तक लोग खौफ में मुब्तला रहे। रात होते ही मस्जिद के पीछे नीली रोशनी नमूदार होती और अजीब सी आवाजें सुनाई देती। अब तो लोग इस रास्ते से गुजरना भी छोड़। डर इंसान को कमजोर बना देता है और शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालता है। हमें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अहमद खामोशी से ये बातें सुनता रहा। उसी रात अहमद ने फैसला किया कि वो हकीकत जान कर रहेगा। इसने वुजू किया, 2 नफल अदा किए और आयतल कुर्सी और सूरा इखलास पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। रास्ता बहुत सुनसान था। हवा जोर जोर से दरख्तों को हिला रही थी। कुत्ते भौंक रहे थे और हर तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन अहमद मुसलसल अल्लाह का जिक्र करता रहा। जैसे ही वो पुरानी मस्जिद के करीब पहुंचा, इसे दूर से नीली रोशनी नजर आई। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इसने हिम्मत ना हारी। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की तरफ बढ़ा। अचानक इसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। क्या कोई है? खुदा के लिए मेरी मदद करो। अहमद फौरन इस आवाज की तरफ दौड़ा। वहां एक बूढ़ा मुसाफिर जख्मी हालत में पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में एक पुरानी टूटी हुई लालटेन थी। लालटेन की नीली रोशनी दौर से बहुत पुरअसरार लग रही थी। बूढ़ा शख्स कमजोर आवाज में बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं। रास्ता भटक गया था। लोग मुझे देखकर डर जाते थे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने फौरन इस बूढ़े आदमी को सहारा दिया और अपने घर ले आया। इसकी मां ने भी बड़ी मोहब्बत से इसकी खिदमत की। उन्होंने इसे खाना खिलाया और उसके जख्म साफ किए। कई दिनों बाद बूढ़ा आदमी सेहतमंद हो गया। जाते वक्त इसने अहमद से कहा, बेटा, तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए मेरी मदद की। याद रखो, अल्लाह नेक लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये कहकर इसने अहमद को एक खूबसूरत कुरान पाक तोहफे में दिया। अगली सुबह पूरे गांव को हकीकत का पता चल गया। लोग बहुत शर्मिंदा हुए। जिन्होंने अफवाहें फैलाई थीं, वो भी मुआफी मांगने लगे। इमाम साहिब ने सब लोगों से कहा, देखा, शैतान इंसान के दिल में खौफ पैदा करता है, मगर जो अल्लाह पर यकीन रखता है वो हमेशा कामयाब होता है। इस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। वो एक दूसरे की मदद करने लगे, नमाज की पाबंदी करने लगे और अफवाहों पर यकीन करना छोड़ दिया। अब रात के वक्त भी गांव में सुकून रहता था। अहमद पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा और पूरा गांव उसकी इज्जत करने लगा। कुछ अरसे बाद
اللہ نے احمد کی محنت میں برکت ڈال دی۔ اس کا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے بھر گیا، اور احمد ہمیشہ یہی کہتا، اصل طاقت دولت میں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے میں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ خوف اور افواہوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نیک دل انسان کو اللہ ہمیشہ کامیابی دیتا ہے۔ مشکل وقت میں صبر اور دعا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔